हाय एवरीबॉडी, मैं सुधाकर स्वागत करता हूँ आप सब लोग को मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशन में हम देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में सबसे पहले देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो डेफिनेशन का मतलब है अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर देयर। अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। सिस्टमेटिक प्रोसेस मतलब प्रोसेस का पहला मीनिंग हो जाता है कि स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा एक्टिविटी जहाँ क्लब हो जाता है उसको प्रोसेस कहते हैं। मतलब सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप उसको हम जो जितना भी एक्टिविटी क्लबिंग हो जाता है उसको प्रोसेस कहते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस हो गया रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक बिजनेस हाउसेस में सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये बिजनेस के लिए एक ट्रांजैक्शन होता है क्योंकि इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। और अकाउंटिंग वो ट्रांजैक्शन को ही एंटरटेन करता है जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है या मनी का इम्पैक्ट है बिजनेस के ऊपर, उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो वो सब चीज़ को पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्डिंग किया जाता है। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? सबसे पहला स्टेप हो गया रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग होता है जर्नल में। जर्नल एक स्पेशलाइज्ड चैप्टर है, उसको आगे जाके हम एलाबोरेट मैनर में पढ़ाई करेंगे। आज की सेशन में पहले हम देखेंगे रिकॉर्डिंग जो होता है, रिकॉर्डिंग जर्नल में होता है। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मीनिंग है ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटी इनटू वन अकाउंट। मतलब जितना भी एक तरह का एक्टिविटी होता है जर्नल में, हम जब रिकॉर्ड करते हैं एक टाइप का जितना भी एक्टिविटी हो जाता है उसको सब ट्रेस आउट करेंगे, उसको फिर लेजर में पोस्ट करेंगे। उसमें क्लासिफिकेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। क्लासिफिकेशन के बाद समराइजिंग। समराइजिंग का मीनिंग है, अभी पहले आपको मेंशन कर देता हूँ क्लासिफिकेशन। सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटी traced out and posted to ledger। क्लासिफिकेशन का मतलब सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटी ट्रेस्ड आउट एंड पोस्टेड टू लेजर। इसका मैं आपको इलेबोरेट मैनर में समझा देता हूँ। सोचो राहुल नाम का एक व्यक्ति है जो बिजनेस के साथ डील करते हैं, अपना बिजनेस के साथ डील करते हैं। राहुल को हमने कितना देने का है या राहुल से हमको कितना लेने का है, वो सब ट्रांजैक्शन जर्नल से हम छाट के राहुल के नाम का अकाउंट बनाएंगे लेजर में। लेजर में वो सब चीज़ को पोस्ट करेंगे। लेजर भी एक स्पेशल चैप्टर है, उसको आगे जाके हम पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासिफाइंग हो गया, तीसरा हो गया समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा इनटू अंडरस्टैंडेबल मैनर। प्रेजेंटेशन of financial data in a understandable manner। अंडरस्टैंडेबल वे। समराइजिंग का अर्थ हो गया फाइनेंशियल डाटा को हम ऐसे डिस्प्ले करेंगे या ऐसे डिस्क्लोज करेंगे जो समझने में एंड यूजर को आसानी हो जाएगा। तो पहला स्टेप हो गया रिकॉर्डिंग, दूसरा स्टेप हो गया क्लासिफाइंग, तीसरा स्टेप हो गया समराइजिंग, चौथा स्टेप हो गया एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। चौथा स्टेप है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग में क्या होता है, उसको हम स्क्रूटिनाइज करेंगे। स्क्रूटिनाइजिंग या परफॉर्मेंस मेजर। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग में हम स्क्रूटिनाइजिंग करेंगे या उसका परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। जैसे कोई बच्चा है, उसको एग्जाम दिया जाता है, एग्जाम में उसका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में उसका परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग का अर्थ उतना ही है, स्क्रूटिनाइजिंग या परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है।
एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एंड लास्ट स्टेप है कम्युनिकेटिंग टू द रिजल्ट टू द यूजर डायरेक्टली। लास्ट में कम्युनिकेटिंग का अर्थ है जो हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार किया है उसको एंड यूजर को सबमिट कर देने का। कन्वेइंग टू एंड यूजर। एंड यूजर कौन हो गया? एंड यूजर हो गया जैसे कि मैनेजमेंट हो गया, ओनर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, रिसर्च एजेंसी हो गया, या पोटेंशियल इन्वेस्टर हो गया। अभी ये रहा आपका अकाउंटिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन। उसके बाद देखेंगे एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, या एक्सेलेंस ऑफ अकाउंटिंग, या फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, इसमें देखते हैं वही चीज़ है जो डेफिनेशन में है, कैरेक्टरिस्टिक या फीचर में वही स्टेप आ जाता है। पहले हो गया आइडेंटिफाइंग हम क्या करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे। अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है जो फाइनेंशियल नहीं है तो अकाउंटिंग की दायरे में आएगा ही नहीं। जैसे किसी को हमने गिफ्ट दिया, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन किसको हम सैलरी देंगे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया, क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस मतलब वो पैसा अपना बिजनेस से जा रहा है, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ट्रेस आउट हो जाता है। उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हो गया आइडेंटिफाइंग। ओनली monetary transactions are recorded। पहले आइडेंटिफाइंग करेंगे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं। अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करेंगे। किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? जर्नल में। रिकॉर्डेड इन जर्नल, उसको जर्नल में हम रिकॉर्ड करेंगे। आइडेंटिफाइंग करेंगे मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को, उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डेड इन जर्नल में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। Accounting records only those transactions and events which can be measured in terms of money. This involves identifying transactions and events that are part of economic activity. For example, purchase of raw material or sale of finished goods. जितना भी ट्रांजैक्शन है जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसकी नेक्स्ट स्टेप है मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट स्टेप है मेजरिंग। मेजरिंग किस में करेंगे? मनी में। मनी इज द पैरामीटर टू मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। पहले आइडेंटिफाई हो गया, आइडेंटिफाई के बाद मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। किस में? मनी में। मनी में कोई भी चीज़ अगर मनी में है तो उसको मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, मतलब जिसमें मनी है तो उसको मेजर किया जाएगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। एन इवेंट विच कैनॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट लाइक द कैलिबर और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टीम और अपॉइंटमेंट ऑफ ए मैनेजर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब कोई अपना बंदा है मैनेजमेंट है या कोई कंपनी में है तो उसका कितना कैलिबर है, उसका कैसा नेचर है, वो ऑनेस्ट है कि नहीं, वो अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। लेकिन हम उसको सैलरी देंगे या पैसा जा रहा है तो उसको मनी में मेजर करना हो गया। तो वो सब चीज़ मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन वो हो गया।
तीसरा हो गया रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। ये पहले आइडेंटिफाइंग में मैंने आपको डिस्कस कर दिया था, वही चीज़ आपको पढ़ा के समझा देता हूँ। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन of financial character, transaction measured in money terms in the books of original entry, that is called journal. चौथा हो गया क्लासिफाइंग। क्लासिफिकेशन मतलब सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटी आर पुट इनटू वन अकाउंट इन लेजर, that is called classification. Classification is the process of grouping transaction or entries of one nature at one place. The transaction recorded in journal or subsidiary book are classified or posted in the main book of account known as ledger. This book has individual account heads under which financial transaction related to account are posted for journal from journal. अभी पांचवा हो गया समराइजिंग। समराइजिंग का मीनिंग है समरी। समरी मतलब सारांश, उसका जिस्ट क्या है। टोटल आप कोई अगर स्टोरी बोलते हैं उसका समरी क्या है, मतलब उसका सिद्धांत क्या है। समराइजिंग का अर्थ है इसमें प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा इनटू ए स्पेसिफिक फॉर्म फ्रॉम विच दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड. This involves presenting the classified data in a manner which is understandable and useful for internal as well as external user for financial statement. This process lead to preparation of trial balance from which trading and PL account balance sheet are prepared. Summarizing में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है। ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट प्रिपेयर होता है, लास्ट में बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से हमको प्रॉफिट या लॉस पता चल जाता है, प्रॉफिट या लॉस। बैलेंस शीट से मॉनेटरी पोजीशन पता चल जाता है। मतलब कोई भी बिजनेस अगर होता है तो ईयर एंड में हमको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट हुआ है या कंपनी ने लॉस किया है वो सब चीज़ एसेट एंड हो जाता है। एंड लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटी शो होता है। एसेट मतलब कंपनी का संपत्ति है, लाइबिलिटी मतलब कंपनी का डेप्ट है या कर्जा है। अगर एसेट ज़्यादा है लाइबिलिटी कम है तो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है। अगर लाइबिलिटी ज़्यादा है एसेट कम है तो कंपनी इंसॉल्वेंट हो गया या बैंक्रप्सी हो गया, या उसके पास अपना कर्जा मिटाने के लिए कुछ अपना संपत्ति है ही नहीं, ऐसा मानते हैं। छठा हो गया एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब उसको स्क्रूटिनाइज करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसका परफॉर्मेंस मेजर करेंगे कंपनी का। पिछले साल से ये साल कितना प्रॉफिट किया, कहाँ वीक पॉइंट रहेगा, पहले कितना क्या सेल्स था, आज की डेट में क्या सेल्स है, पहले प्रॉफिट कैसा था, अभी कैसा प्रॉफिट है, ये स्टेप में पूरा जाता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एंड लास्ट स्टेप हो गया कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब है जितना भी हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार किया है वो एंड यूजर के लिए तैयार है। एंड यूजर उससे अपना इकोनॉमिक डिसीजन उसको स्टडी करके ले सकते हैं। एंड यूजर क्या करेगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेगा, प्रॉफिट देखेगा, बैलेंस शीट में उसका मॉनेटरी पोजीशन देखेगा, उसके हिसाब से वो कंपनी में इंटरेस्टेड अगर है तो कंपनी का शेयर खरीदेगा और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा। पैसे से उसको मुनाफा होगा या उसको रिटर्न मिलेगा। अभी देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग।
ऑब्जेक्टिव मतलब टारगेट या एम, टारगेट या एम। अकाउंटिंग का क्या टारगेट है, क्या एम है, अभी हम पढ़ाई करेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आर मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, पहले प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने का। मेंटेनिंग अकाउंटिंग records. Objective of accounting is to record financial transaction and events of the organization in the books of account in a systematic manner following the principle of accounting. See, पहला ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, अकाउंटेंसी का रूल फॉलो करके परफेक्टली हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड मेंटेन रखेंगे ताकि फ्यूचर में उसका यूज कर सकते हैं। दूसरा हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा है ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस एसेटमेंट। हर कोई बिजनेस अगर करता है वो जानना चाहता है ईयर एंड में या क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो अकाउंटिंग के माध्यम से जब हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको रिवील हो जाता है। तीसरा हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जब बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के बाद, बैलेंस शीट में हमको मॉनेटरी पोजीशन पता चल जाता है कंपनी का कि उसका लाइबिलिटी स्ट्रांग है या एसेट स्ट्रांग है। एसेट मतलब संपत्ति, लाइबिलिटी मतलब कर्ज या डेप्ट, तो उसमें मॉनेटरी पोजीशन पता चल जाता है। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन लेने में, हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है क्योंकि अकाउंटिंग में बराबर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। उसमें जैसे कि फिक्सेशन ऑफ सेल्स प्राइस, अगर सेल्स प्राइस कैसे हम निर्णय करेंगे, अगर सिस्टमेटिक वे में खर्चा सब अगर मेंटेन है तो उसको प्रोडक्शन में हम उसका सेल्स प्राइस निर्णय कर सकते हैं या सेल्स प्राइस एसेटन कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ अगर बिजनेस का एक्सटेंशन करने का है, मतलब ग्रोथ अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो नेक्स्ट यूनिट कर सकते हैं क्या, नेक्स्ट यूनिट एक कमेंस कर सकते हैं क्या, उसमें कितना मशीनरी लगेगा, क्या बजटिंग रहेगा, वो सब चीज़ प्लानिंग हो जाता है मैनेजमेंट को अकाउंटिंग के माध्यम से। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर हेल्प्स टू एंड यूजर। एंड यूजर मतलब जो इस्तेमाल करता है अकाउंटिंग रिपोर्ट का, अकाउंटिंग डाटा का, वो हो गया एंड यूजर। एंड यूजर को इसलिए ज़रूरत है ताकि वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर देखेगा कंपनी का अगर स्टेटस अच्छा है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है तो कंपनी में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो हो गया एंड यूजर। एंड यूजर मतलब जनरल पब्लिक या बैंकर, एंड यूजर मतलब जनरल पब्लिक। और बैंकर इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि वो लोन पे अगर पैसा दिया है तो वो सेफगार्ड है कि नहीं, उसका पैसा डूबेगा कि नहीं, उसका सेफ रिटर्न आना चाहिए, अगर आगे अगर ज़्यादा लोन देने का है तो देने का कि नहीं, वो सब चीज़ फाइनेंशियल रिपोर्ट से पता चल जाता है। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, बिजनेस एसेट को अकाउंटिंग के माध्यम से प्रोटेक्शन किया जाता है। कोई भी चीज़ अगर संपत्ति है बिजनेस का, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका एंट्री रहता है, उसका रिकॉर्ड रहता है। अनलेस अदरवाइज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री अगर हम नहीं रखेंगे तब तक कंपनी का कोई भी एसेट को डिस्पोज नहीं कर सकते। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रक दिखा रहा है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रक का एंट्री है, तो फिजिकली भी ट्रक होना ही चाहिए, उसको मिस हैंडलिंग कोई नहीं कर सकता या कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी उसमें इरेडिकेट हो जाता है। कोई मतलब फ्रॉड नहीं हो सकता है, मिस हैंडलिंग नहीं हो सकता है, मिस मैनेजमेंट ऑफ एसेट नहीं हो सकता है। अभी देखते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग।
फंक्शन मतलब पर्पज, रोल, यूज। या पर्पज, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग या पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जो आपका ऑब्जेक्टिव था वही चीज़ है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड पहला हो गया, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेनेंस। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेनेंस पहला हो गया। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेनेंस मतलब अकाउंटिंग के माध्यम से सिस्टमेटिक हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो आगे जाके बहुत सारा चीज़ हमारा, बहुत सारा मतलब तकलीफ हल हो जाता है। दूसरा हो गया प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनल अकाउंट। अकाउंटिंग के माध्यम से हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बना लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं। तीसरा हो गया मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल, मतलब गवर्नमेंट को हमको टैक्स भरना रहता है, जीएसटी रिटर्न वगैरह सबमिट करना रहता है। ये सब चीज़ अगर हम पहले से ही रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे उसी हिसाब से हमको टैक्स भरना भी आसान हो जाता है। ये हो गया मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। चौथा हो गया कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेटिंग ये हम जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं एट लास्ट में यूजर के लिए सबमिट कर देते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में या कंपनी का वेब पोर्टल में हम उसको सबमिट कर देते हैं ताकि एंड यूजर आके वो देख सकते हैं पोर्टल से कि कंपनी का स्टेटस क्या है, कंपनी का पोजीशन क्या है, कंपनी कंपनी लॉस में है या प्रॉफिट में है, वो सब चीज़ रिवील हो जाता है वेब पोर्टल से कंपनी का। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, पांचवा आ गया असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, हेल्प्स टू मैनेजमेंट। जब फाइनल रिपोर्ट पब्लिश हो जाता है फाइनल अकाउंट का, जैसे कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट या बैलेंस शीट, उसमें मैनेजमेंट को बहुत सारा निर्णय लेने के लिए हेल्प हो जाता है, क्योंकि वो कंपेयर कर सकता है आज की डेट में या करंट अकाउंटिंग ईयर में कितना लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, पिछले साल कैसा था, वो सब चीज़ कंपेरेटिव स्टडी उसको मिल जाता है, उसके हिसाब से उसका हेल्प हो जाता है, हेल्प्स टू मैनेजमेंट। अभी देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या लाभ है, मतलब अकाउंटिंग करके क्या लाभ मिलता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, पहले या बेनिफिट, मतलब एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग। बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग, तो पहला स्टेप हो गया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, बिजनेस के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाता है, जितना भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, प्रॉफिट एंड और लॉस इनकर्ड एंड आल्सो फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज नोन फ्रॉम अकाउंटिंग। मतलब ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, उसका ऑपरेटिंग पीरियड में जब हम फाइनल रिपोर्ट
तैयार करते हैं उसमें पता चल जाता है उसको प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो सब चीज़ रिवील हो जाता है। दूसरा हो गया असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट मेक्स बिजनेस प्लान्स, टेक डिसीजन एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैनेजमेंट बहुत सारा प्लानिंग करता है, बहुत सारा डिसीजन लेता है एवं दूसरा चीज़ में कंट्रोल, एक्सरसाइज कंट्रोल करता है। तीसरा हो गया रिप्लेसेस मेमोरी। ह्यूमन मेमोरी बहुत कम होता है। जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड में बहुत सारा डाटा पहले से ही मेंटेन हो जाता है तो मेमोरी को रिप्लेस कर देता है। चौथा हो गया फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। प्रेजेंट ईयर के साथ पिछले साल का हम कंपेयर कर सकते हैं, या सेम लाइन में कोई इंडस्ट्री है, दूसरा इंडस्ट्री अपना इंडस्ट्री के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। हम कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं। फैसिलिटेट्स लोन्स। हमको अगर लोन का जरूरत है तो हम फाइनल अकाउंट का जो डाटा हम सबमिट करते हैं बैंक में, बैंक उस हिसाब से स्क्रूटनाइज करता है, उसके बाद लोन सैंक्शन करता है कंपनी के लिए। एविडेंस इन कोर्ट। फाइनेंशियल अकाउंट का जो डाटा है वो डाटा कोर्ट के लिए एविडेंस का मायने रखता है। फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस। अगर हम फाइनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, मतलब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट करते हैं या बैलेंस शीट, ये सब चीज़ हमारा ईयर एंड में होता है, तो उसमें ऑलरेडी एसेट का या लाइबिलिटी का उसमें वैल्यूएशन रहता है, तो उसमें हम निर्णय कर सकते हैं टोटल बिजनेस कितना अमाउंट का है। तो अगर सेल करेंगे उस हिसाब से उससे ही रिवील हो जाता है बिजनेस का वैल्यू क्या है। असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब अपना कर्जा कोई दे नहीं पाएगा या उसका एसेट कम है, लाइबिलिटी ज़्यादा है। एसेट मतलब संपत्ति कम है, लाइबिलिटी मतलब ऋण ज़्यादा है या कर्जा ज़्यादा है। तो उस केस में कोर्ट का प्रोसीडिंग होता है, उसमें बहुत सारा प्रोसेस रहता है। वो सब चीज़ अकाउंटिंग अगर हम मेंटेन करेंगे तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में भी हेल्प हो जाता है। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट में अगर फाइनेंशियल डाटा पहले से रेडी रहता है तो उसमें कोई अगर पार्टनर नया इंट्रोड्यूस हुआ या किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो सेटलमेंट में फाइनेंशियल डाटा हेल्प हो जाता है। अभी देखते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में पहला है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। इसका अर्थ है अकाउंटिंग में बहुत सारा एजम्पशन है, बहुत सारा स्टैंडर्ड है, बहुत सारा कन्वेंशन है। कन्वेंशन, स्टैंडर्ड या एजम्पशन का अर्थ है बहुत सारा चीज़ पहले ही हम फिक्स करके रखते हैं कि अगर फ्यूचर में हमको कोई अगर हमारा डेप्ट है, वो डेप्ट अगर नहीं मिलेगा तो उस टाइम पे फंड का डेफिसिट हो जाएगा। वो डेफिसिट को रोकने के लिए आज की डेट से ही पहले से ही हमको उतना फंड का एक रिजर्व बना के चलना पड़ेगा। मतलब कुछ अगर ऐसा डेप्ट है जो फ्यूचर में हमको डाउटफुल डेप्ट उसको कहते हैं, अगर फ्यूचर में वो डेप्ट हम कलेक्शन नहीं कर पाएंगे या वो डेप्ट हमारा रिकवर नहीं हो पाएगा, उतना अमाउंट का हमको फ्यूचर में स्कैरिसिटी हो जाएगा फंड का या डेफिसिट हो जाएगा। उस प्रॉब्लम को निपटाने के लिए आज की डेट से हमको फंड का अरेंजमेंट करके चलना पड़ता है। ये हो गया डाउटफुल डेप्ट इसको कहते हैं। दूसरा चीज़ अगर किसी एसेट का हम वैल्यू तय करते हैं, जैसे हमने एक ट्रक खरीदा है, ट्रक का लाइफ शायद 20 साल चल सकता है, 30 साल चल सकता है या 50 साल चल सकता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन करते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब कोई चीज़ अगर इस्तेमाल होता है उसका वैल्यू रिड्यूस होता है, तो उसको हम क्या करते हैं हर साल 10-10 हज़ार करके उसको अगर रिड्यूस करेंगे, फॉर एग्जांपल के हिसाब से 5 साल में उसका अगर कॉस्ट प्राइस 50,000 है तो 5 साल में उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन ट्रक शायद रनिंग कंडीशन में होगा, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में हम उसको 0 कर देंगे 5 साल के बाद। 5 साल के बाद ट्रक का रनिंग कंडीशन एकदम बढ़िया तरीका में होगा। मतलब वो ट्रक शायद 10 साल चल सकता है या 20 साल चल सकता है, लेकिन 5 साल के बाद हम उसको क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। फिर 5 साल के बाद हमको एक नया ट्रक खरीदने के लिए अभी से हम उसको एक रिजर्व बना के चलते हैं, उसी 10-10 हज़ार का फंड बना के चलेंगे, ताकि 5 साल के बाद हमारा बुक वैल्यू ट्रक का 0 हो जाएगा और 5 साल में हमको नया ट्रक लेना पड़ेगा। ये मतलब क्या हो जाता है, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। मतलब जो इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग में लिया जाता है वो फुल्ली एग्जैक्टली परफेक्शन नहीं होता है।
दूसरा चीज़ हो गया अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन मतलब वही चीज़ हो गया कि जो हम एजम्पशन लेते हैं वो अनरियलिस्टिक है। कभी मतलब ट्रक शायद हम ऐसे मान के चलते हैं कि 10 साल में उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, लेकिन वो ट्रक शायद 10 साल चल सकता है या 20 साल चल सकता है या 3 साल भी चल सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अनरियलिस्टिक एजम्पशन या अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। तीसरा हो गया अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। मतलब कोई मैनेजरियल लेवल में है, कोई स्टाफ में है, उसका क्वालिटी कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका ऑनेस्टी कैसा है, उसका स्किल कैसा है, उसका कैलिबर कैसा है, वो चीज़ को एंटरटेन नहीं करता है। अकाउंटिंग केवल मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को ही एंटरटेन करता है। अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। मतलब अकाउंटिंग इग्नोर्स करता है प्राइस लेवल चेंजेस में। इसमें फॉर एग्जांपल हमने मतलब एक बिजनेस है, मेरा एक बिजनेस है, तो मैंने कुछ लैंड खरीदा है। आज की डेट में लैंड का कॉस्ट है 1 लाख रुपए। उसको बुक अकाउंट में लास्ट में ईयर एंडिंग में जब दिखाऊंगा शायद उसका मार्केट वैल्यू 2 लाख हो गया होगा या 5 लाख हो गया होगा, लेकिन एजम्पशन के हिसाब से मैं उसको खरीदी प्राइस में ही दिखा पाऊंगा। खरीदा है मैंने 1 लाख रुपए में, उसको बुक अप अकाउंट में एसेट साइड में 1 लाख रुपए में ही दिखाऊंगा, उसको प्रेजेंट वैल्यू में नहीं दिखा सकता हूँ। आज की डेट में उसका वैल्यू शायद 5 लाख हो सकता है, लेकिन मैंने खरीदा है 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए ही उसका एसेट वैल्यू रहेगा। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब सजावट। सजावट मतलब हम किसी चीज़ को मिसलीड कर सकते हैं अट्रैक्ट करने के लिए। मतलब जैसे कि कोई स्कूल का प्रोस्पेक्टस रहता है, स्कूल में जो प्रोस्पेक्टस दिखाते हैं बच्चों को एडमिशन के टाइम पे, उसमें बहुत सारा चीज़ शायद मिसलीड करने के लिए या कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा चीज़ बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, लेकिन स्कूल में ऐसा होता नहीं है। विंडो ड्रेसिंग मतलब सजावट है, मतलब मैनिपुलेशन है, मिसहैंडलिंग है। बहुत सारा चीज़ ऐसा होता नहीं है। जैसे कोई अगर क्लासेस है, कोचिंग क्लासेस है, उसमें बहुत सारे बच्चों को हमारा ये इतना रैंक हुआ, उतना टॉपर है, लेकिन जितना फेलोर है, जितना लोअर रैंक वाला क्लासेस, वो सब चीज़ छुपा देते हैं। वो कभी रिवील नहीं करते हैं, वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें उसका गुडविल का हानि होगा, मतलब उसको रेपुटेशन माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया विंडो ड्रेसिंग। अभी देखते हैं रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल है? मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। पहला है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। द प्राइमरी रोल ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर टू ascertain द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज ए पार्टिकुलर डेट। मतलब सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन इसलिए करते हैं ताकि ईयर एंड में हम प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है या बिजनेस का पोजीशन कैसा है उसको एसेटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट बाय मेकिंग अवेलेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को बहुत सारा डिसीजन मेकिंग क्षेत्र में अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड होता है वो सब चीज़ हेल्प करता है। जैसे कि नया प्लांट लगाने का कि नहीं लगाने का, नया मशीनरी लेने का कि नहीं लेने का, सेल प्राइस कैसे फिक्स करेंगे, ये सब चीज़ में अकाउंटिंग हेल्प करता है। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी मतलब प्रेजेंट ईयर का पिछले साल के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, ये हो गया कंपैरेटिव स्टडी। या सेम लाइन में अपना बिजनेस है तो दूसरा इंडस्ट्री के साथ अपना इंडस्ट्री का प्रॉफिट और मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीज़ हम कंपेयर कर सकते हैं। चौथा हो गया एविडेंस इन कोर्ट। कोर्ट में फाइनेंशियल डाटा एविडेंस की मायने रखता है। अभी देखते हैं ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ब्रांच क्या है या अकाउंटिंग का सब फील्ड क्या है? सब फील्ड इसमें 3 टाइप का है।
पहला हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब ये वर्ड से पता चल जाता है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को डील करता है। दूसरा हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब प्रोडक्ट का जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है उसका कॉस्ट कंट्रोलिंग करता है, उसका बजटिंग प्रिपेयर होता है। तीसरा हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब जितना भी पॉलिसी फ्रेम होता है कंपनी में फॉर मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग, ये सब वगैरह मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डीलिंग केवल मैनेजमेंट के लिए ही रहता है, उसको बाहर में या दूसरे व्यक्ति के लिए या थर्ड पार्टी के लिए पब्लिकेशन नहीं होता है। मतलब कंपनी के अंदर मैनेजमेंट के लिए ही जितना भी पॉलिसी फ्रेम होता है वो मैनेजमेंट के लिए ही सीमित रहता है, उसको कोई मैनेजमेंट के अलावा